जय श्री राधे श्याम, श्री राधे रानी की जय हो। आज हम लीलावली भाग प्रथम से पद्म कमल अगला अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी ठाकुर जी भगत हैं, जो श्री राधे रानी के भगत हैं, उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। तो अगर आप इस बुक को अकेले में बैठ के, जितना अकेले में बैठ के पढ़ोगे उतना ही आनंद आएगा, उतना ही प्रेम विभोर होगे, उतना ही आनंद की अनंत सीमा तक जा पाओगे। इतना प्यारी बुक है, इतनी प्यारी। जो राधा बाबा की जो आंतरिक है ना, वो इतना प्यारा है कि आई थिंक, मेरे को लगता है कि आपको एक बार ये बुक, जो ठाकुर जी के परम भक्त हैं, जो श्री राधा रानी को मानते हैं, उनको ये बुक पढ़नी चाहिए। चाहे वो भक्ति की स्टार्टिंग में हो, चाहे भक्ति की किसी भी उस सीमा पे हो। मेरे को लगता है ये श्री राधा बाबा की लीलावली बुक सबको पढ़नी चाहिए। इतना प्रेम, इतना भाव है अकेले में बैठ के पढ़ने का। आई थिंक सुनने में इतना आनंद नहीं आता होगा, ध्यान उधर उधर जाता होगा, लेकिन आप अकेले पढ़ना, आनंद आएगा। अगर किसी को बुक चाहिए, मैं लिंक दे दूंगा, या कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको लिंक दे दूंगा, या बुक का नाम भी लिख दूंगा। तो बुक का नाम तो वैसे है लीलावली भाग प्रथम, और इसका सेकंड पार्ट भी है। तो अब हम शुरू करते हैं श्री राधा बाबा का नाम लेके, क्योंकि उन्हीं की आंतरिक भाव है ये। तो हम आज शुरू करते हैं। पद कमल। श्रृंगार भोग कर चुकने के बाद श्री प्रिया प्रीतम निकुंज महल में एक रत्न सिंहासन पर विराज रहे हैं। पास ही श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी तथा अन्य सखिया मंजरियां विराज रही हैं। तभी श्री विशाखा जी ने युगल रसिकों के प्रति मुस्कुराते हुए निवेदन किया, इस समय क्यों न वन विहार के लिए चला जाए। फुलवारी में गुलाब के फूल खिले हुए हैं। चमेली, जूही, बेला की सुगंध से सारा वातावरण मामा रहा है। मालती, माधवी की लंबी लंबी लताएं वृक्षों से लटक रही हैं, और उन लताओं में लगे गुच्छे फूल फुलवारी की शोभा बढ़ा रहे हैं। मौलश्री पुष्प की भीनी भीनी सुवार चारों ओर छाई हुई है। गेंदा और सूर्यमुखी के बड़े बड़े और पीले पीले फूल मन को मोह लेते हैं। फुहारों की सत सत फुहार की मनोहार है कि आज वन विहार के लिए चला जाए। श्री प्रीतम ने कहा, तुम तो मेरे मन की बात कह रही हो। मैं तो आज प्रातः से ही सोच रहा था कि स्नान के उपरांत वन विहार के लिए चलना चाहिए। श्री प्रीतम की रुचि श्री प्रिया जी का जीवन है। श्री प्रिया प्रीतम के निकुंज महल से वन विहार के लिए चल पड़े। सभी सखियां साथ साथ चल रही हैं। मंजरिया के हाथ में वह सब है जो कंदू के क्रीड़ा के लिए, पुष्प चयन के लिए और गायन वादन के लिए आवश्यक है। श्री प्रिया प्रीतम को देखते ही डाल पर पक्षी कुल फुदकने लगते हैं, कोयल कूकने लगती है, तितलियां आगे आगे उड़ने लगती हैं। ब्रह्मर युगल रसिकों की परिक्रमा लगाने लगे। जब ब्रह्मरों की संख्या अधिक हो जाती है तो प्रियतम को अपने पीताम्बर से उनका निवारण करना पड़ता है। पुष्पों का सुवास और फव्वारों की शीतलता को लेकर बहने वाली मंद वायु सभी को बड़ी सुहावनी लग रही है। वायु का सुखद स्पर्श ऐसा लग रहा है मानो कोमल वपु में हल्की हल्की गुदगुदी हो रही हो। खिले हुए पुष्पों को देखकर श्री प्रिया जी के मन में पुष्प चयन की भावना उभर आई। मंजरियों के हाथ में डलियां थी। श्री प्रिया जी हार बनाने के लिए, मुकुट बनाने के लिए पुष्प चयन करने लगी। पुष्पों को चुनकर वे डलिया में डाल देती थी। तो मंजरिया के हाथ में थी गुलाब, चमेली, चूही, गेंदा, बेला के पुष्प तो चुन लिए गए थे, पर मालती पुष्प तो लता की गोद में झूल रहे थे, और लता झूल रही थी वृक्ष की ऊंची डाल पर। श्री प्रिया जी ने उचक कर भी देख लिया, पर वे मालती पुष्प पहुंच के बाहर ही रहे हैं। तब श्री प्रिया जी ने श्री प्रीतम से कहा, तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा लो। श्री प्रीतम ने पूछा, ऐसा क्यों? श्री प्रिया जी बतलाने लगी, मुझे लता में लगे हुए मालती पुष्प चुनने हैं। तुम्हारे कंधे पर बैठने से पहले मेरा हाथ पुष्प तक पहुंच जाएगा।
श्री प्रीतम ने समझाया, तुमको शर्म होगा, मैं वृक्ष पर चढ़कर ये फूल उतार लाता हूँ। श्री प्रिया जी ने कहा, नहीं नहीं, उन मालती फूलों को तो मैं ही चुनूंगी, तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा लो। श्री प्रीतम ने ऐसा ही किया। श्री प्रीतम अपने भूमि पर बैठ गए, श्री प्रिया जी उनके कंधे पर बैठ गई। श्री प्रिया जी के बैठ जाने पर श्री प्रीतम खड़े हो गए। सच पूछा जाए तो वस्तुतः श्री प्रीतम की मन भावनी बात है। श्री प्रीतम के कंधे पर बैठकर श्री प्रिया जी मालती फूलों को लताओं पर से चुन रही थी और चुन चुन करके समीप मंदिर को थमाती जा रही थी। ऊपर श्री प्रिया जी द्वारा मालती पुष्पों का चयन हो रहा है, नीचे श्री प्रिया जी के मृदुल मंजुल पद कमल को श्री प्रीतम सहला रहे हैं, कभी सहला रहे हैं और कभी अपने पीताम्बर के से पहुंच रहे हैं। वन विहार के समय वन वीथी में विचरण करते करते पुष्पों के पराग झरझर करके श्री प्रिया जी के पद कमल पर गिर जाया करते थे। पद कमल पर लगे पुष्प पराग को श्री प्रीतम अपने पीताम्बर से धीरे धीरे पहुंच रहे थे। प्रीतम बहुत धीरे धीरे स्वच्छ कर रहे थे। उसे स्वच्छ करने में श्री प्रीतम के भावुक अंतर की जीनी जीनी झलक हमें मिल रही थी। इसी मीठी मीठी जीनी जीनी झलक की मैं बार बार जयकार बना रही थी, उस पर बलिहारी जा रही थी। जय श्री राधे, राधे श्याम।